नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। ये कोई जो अभी आपने देखा, ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम की भीड़ है और ये कोई बड़े सेलिब्रिटी का नहीं, बड़े नेता का नहीं, किसी प्रधानमंत्री का नहीं, किसी मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि एक सांसद जो अभी अभी जीते उनका ये भीड़ है, उनके ये समर्थक हैं। दरअसल आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ, जो भीम आर्मी बनाई, उसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, जो अभी अभी नगीना से सांसद हुए, उन्होंने एक 11 सितंबर को जो SC ST आरक्षण के विरोध में एक रैली की थी, जिस रैली को देखकर अब बीजेपी वालों के होश उड़े हैं। उन्होंने आरक्षण पर बहुत बड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि देखिए EWS कैसे बीजेपी के लोग लागू कर देते और SC ST आरक्षण में देखिए कैसे क्रीमी लेयर लागू करते हैं। अगर किसी ने संविधान को और आरक्षण पर निगाह की तो उसकी खैर नहीं, उसे पीटेंगे। इस तरीके के बात की वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने, और भीड़ देखकर सारे नेताओं की पोल खुल चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अब दलितों के बड़े मसीहा और नए अलग नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। उन्होंने कोई मंच नहीं लगाया, कोई बड़ा वो नहीं किया, जैसे जनता खड़ी थी उसी पे आगे मंच से गए और भाषण देना अपना स्टार्ट कर दिया। अब चंद्रशेखर की इस रणनीति को देखकर लगता है BSP डूब जाएगी और मायावती का कोई भविष्य नहीं बचेगा। वैसे भी लोग मायावती पर जो है बीजेपी से मिले होने का आरोप पहले से लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब इस चंद्रशेखर की रणनीति को देखकर तो मायावती बिल्कुल पस्त हैं और अब सबको लगने लगा है कि दलितों का अगर कोई नेता बचा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद बचे हैं। मायावती का कोई ही वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि मायावती जो है विपक्ष पर ही सवाल दागती हैं। कभी मायावती सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं करती हैं, केवल विपक्ष पर सवाल। कभी बीजेपी से कोई खुलेआम सवाल नहीं करती हैं, कांग्रेस ने ये किया, सपा ने ये किया, इस तरीके के सवाल करती हैं। लेकिन आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने रैली में अपने भाषणों से ये पूरा ये कह दिया है कि वो 10% जो EWS आरक्षण किया गया है वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और आरक्षण विरोधी है। उन्होंने सीधा बात करते हुए क्या कहा, जो 85% लोग हैं वो आज भी गुलामी कर रहे हैं और जो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं वो सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके सारी ताकतें अपने हाथ में लिए हुए हैं। और इसको देखना होगा और इस चीज़ को समझना होगा। हम लोग गुलामी ही करते रहेंगे का PDA के यहाँ तक दलितों को ही नहीं, वो पूरे PDA फार्मूला जो अखिलेश यादव ने बनाया उसको भी लेकर चल रहे, और उन्हें पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की भी उन्होंने कई बातें की कि इनको OBC का कोई आरक्षण नहीं बढ़ाएगा, 27% भी लागू नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की। लेकिन जब 10% EWS की बात आई तो सरकार ने, भाजपा ने तुरंत कर दिया, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद ने इस तरीके से बहुत ही सवाल दागे बीजेपी के नेताओं पर। और देखिए आगे क्या कहा। अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।